हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस को। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं सेट ऑफ का मतलब क्या होता है। सेट ऑफ का मतलब होता है कि जब आप क्या करते हो, किसी भी लॉस को प्रॉफिट के अगेंस्ट अगर एडजस्ट करते हो तो उसको बोलते हैं सेट ऑफ करना। ठीक है। अब मान लीजिए आपको जो है पीजीबीपी से अगर हम बात करें, पीजीबीपी से आपको 50,000 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है। लेकिन वहीं आपको हाउस प्रॉपर्टी से क्या हुआ, 70,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो अब आप क्या करोगे कि ये जो आपका पीजीबीपी का 50,000 का लॉस है उसको हाउस प्रॉपर्टी के 70,000 से क्या करोगे, एडजस्ट करोगे, और फाइनल आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, 20,000 की हो जाएगी। तो इसे ही बोलते हैं आपका सेट ऑफ करना, मतलब कि आपके लॉस को एडजस्ट करना। तो आप सेट ऑफ की जब बात करते हैं तो दो तरह के सेट ऑफ आपको देखने को मिलते हैं। दो तरह के सेट ऑफ कौन कौन से होते हैं, जरा देखिए। एक होता है आपका इंट्रा हेड, जस्ट अ मिनट, या सेट ऑफ की भी अगर बात करें तो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका इंट्रा हेड और दूसरा होता है आपका इंटर हेड एडजस्टमेंट। ठीक है, कि आप दो तरह से सेट ऑफ कर सकते हो, या तो इंट्रा हेड या इंटर हेड। अब ये क्या होता है, इंट्रा हेड का मतलब क्या होता है, आप सेम हेड से, जब आप सेम हेड से अगर अपने लॉस को एडजस्ट करते हो उसको बोलते हैं इंट्रा हेड। और इंटर हेड क्या होता है, जब आप क्या करते हो, डिफरेंट हेड से अगर अपने लॉस को एडजस्ट करते हो तो उसको बोलते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। आप सेम हेड से करने का मतलब क्या हुआ कि आपको पीजीबीपी के अंदर आपके दो बिजनेस है। ठीक है। एक बिजनेस से आपको क्या हो गया, 30,000 रुपये का लॉस हो गया, और दूसरे बिजनेस से आपको क्या हो गया, 80,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 80,000 का प्रॉफिट हुआ, इसमें 30,000 का लॉस हुआ, तो इसको आपने आपस में एडजस्ट कर लिया और लास्ट में आपका जो है 50,000 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इसको बोलते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करना। और वहीं अगर हम बात करें इंटर हेड एडजस्टमेंट की, तो उसका मतलब क्या हुआ, हमने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट हेड से हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो इट मीन्स मान लीजिए आपको बिजनेस का जो लॉस हुआ, मतलब पीजीबीपी से आपको जो लॉस हुआ वो है आपका 40,000 रुपये। ठीक है। और वहीं आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है 60,000 रुपये की। तो अब आपने क्या किया, ये लॉस को हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ कर लिया और एडजस्ट कर दिया। तो इसका मतलब लास्ट आपकी फाइनल इनकम कितनी निकली, 20,000 जो है वो आपका प्रॉफिट हो गया, जिसको आप क्या करोगे, टैक्सेबल करोगे। तो ये होता है इंटर हेड एडजस्टमेंट। क्लियर। तो इंट्रा और इंटर हेड हमें समझ में आया। उसके बाद में आता है कैरी फॉरवर्ड। कि कैरी फॉरवर्ड जो हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ लॉस होते हैं जो कि सेम ईयर में आपके सेट ऑफ नहीं होते, एडजस्ट नहीं होते, तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, आगे फ्यूचर में कैरी करो करके चलना पड़ता है, आगे फ्यूचर में उनको फॉरवर्ड करते हुए लेकर चलना होता है। तो आप चलिए समझते हैं लॉसेस को कैसे एडजस्ट करना होता है। हर हेड का अलग अलग, हर हेड से आपके लॉसेस होते हैं तो उनको कैसे एडजस्ट करना होता है, उनके क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहले आपके यहाँ ना सैलरी आती है, तो आपको याद रखना है सैलरी से आपको कोई किसी तरह का लॉस नहीं होता है, तो उसका कोई भी कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता उसको एडजस्ट करने का या उसको सेटअप करने का। तो इसलिए सैलरी यहाँ पर क्रॉस रहेगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी जरा देखते हैं। देखिए, आपको ये वाली टेबल में सारा का सारा कैरी फॉरवर्ड और सब आपको दिखेगा, तो हम ये पूरा का पूरा जो है अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले अब आपका क्या आता है, हाउस प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी को देखो, सेम हेड से तो आप क्या कर सकते हो, सेम हेड से तो आप सबको ही एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम आती है अनदर हेड में। तो अगर हम बात करें हाउस प्रॉपर्टी की, तो हाउस प्रॉपर्टी में क्या है आपका, अगर आपको लॉस होता है तो आप उसको सेम हेड से भी एडजस्ट कर सकते हो, आप उसे अनदर हेड से भी एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन आपको याद रखना है, जब आप दूसरे हेड से एडजस्ट करोगे तो मैक्सिमम 2 लाख तक ही आपका एडजस्टमेंट पॉसिबल है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। फिर हम बात करते हैं, क्या आप इससे, अगर मान लीजिए ये लॉस जो है फिर भी कुछ बच गया, 2 लाख तक आपने एडजस्ट कर लिया, उसके बाद में भी आपका लॉस कुछ पेंडिंग हो गया है, तो क्या हम उसे फ्यूचर ईयर्स में आगे ले जा सकते हैं। तो येस, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और कैरी फॉरवर्ड भी आप 8 सालों तक इसके लॉस को आगे फर्दर ले जा सकते हो। कितने सालों के लिए, 8 साल के लिए। तो ठीक है, अब अगर हम 8 सालों के लिए मान लीजिए ले गए इसको आगे, कि मेरा नेक्स्ट ईयर में इस साल मेरा जो है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर एडजस्ट नहीं हुआ, तो मैं नेक्स्ट ईयर के लिए इसको फॉरवर्ड कर लेती हूँ। तो नेक्स्ट ईयर किस इनकम में से इसको आप क्या करोगे, एडजस्ट करोगे, तो सेम हेड की इनकम से ही एडजस्ट होगा। इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी से ही आप इसको नेक्स्ट ईयर क्या कर पाओगे, एडजस्ट कर पाओगे। तो ये कहता है आपका हाउस प्रॉपर्टी का प्रोविजन। क्या कहता है, दोबारा देखिए एक बार, जल्दी से मैं आपको क्विक बताती हूँ कि हाउस प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो सेम हेड से तो ऑब्वियसली आप इसे क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे ही। दूसरे हेड से भी आप इसे एडजस्ट करेंगे, लेकिन आपका मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2 लाख तक का एडजस्टमेंट होना चाहिए। अगर इस 2 लाख को एडजस्ट करने के बाद भी सपोज करिए कुछ आपका लॉस बच जाता है, तो आप इसे क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। वो भी कितने टाइम के लिए, 8 सालों के लिए। 8 सालों के लिए अगर कैरी फॉरवर्ड किया तो आप इसको कहाँ से एडजस्ट करेंगे, तो आपको सेम हाउस प्रॉपर्टी से ही इसको नेक्स्ट ईयर भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप इसे याद कर सकते हैं, हाउस का अगर लॉस है तो सब जगह अलाउड है, लेकिन एक लिमिट के साथ। ठीक है। नेक्स्ट आता है अब आपका स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस का मतलब क्या हुआ कि आपको बिजनेस से ही लॉस हो रहा है, लेकिन कहाँ से, स्पेकुलेटिव इनकम से हो रहा है। तो उस सिचुएशन में अगर आपका ऐसा कुछ है स्पेकुलेशन बिजनेस का, तो क्या आप उसे एडजस्ट कर सकते हो, तो आप उसे सेम हेड से एडजस्ट कर सकते हो। क्या आप इसे दूसरे हेड से एडजस्ट कर सकते हो, दूसरे हेड से, तो नहीं।
आप इसे अनदर हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते। याद रखेंगे, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का अगर कोई भी लॉस है तो उसे सिर्फ और सिर्फ सेम हेड से ही एडजस्ट किया जाएगा। कोई अनदर हेड जो है, कोई दूसरा घर उसे नहीं उठ रहा है, वो कह रहा है कि भैया हम नहीं एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसे सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से ही एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब क्या आप इसे इस साल अगर एडजस्ट नहीं कर पाए तो क्या आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे? तो यस, आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए। और अगले साल भी ये किससे ही एडजस्ट हो पाएगा? स्पेकुलेशन प्रॉफिट से ही एडजस्ट हो पाएगा। इसको कोई और हेड तो इसको लेगा ही नहीं। क्लियर? तो आप जल्दी से यहाँ देखिए, अगर हम बात करते हैं, ये देखो आपका स्पेकुलेशन बिजनेस का, तो आप सेम हेड से इसको एडजस्ट कर सकते हो। अनदर से जो है आप इसको नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ सेम हेड से करेंगे तो, और उसके भी स्पेकुलेशन प्रॉफिट से ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन 4 सालों के लिए। और उसको एडजस्टमेंट कहाँ से करना होगा? स्पेकुलेशन बिजनेस के ही प्रॉफिट से। देन उसके बाद में आता है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है, उसके बारे में क्या आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं? तो यस, आप उसको सेम हेड से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, आप उसे जो है अनदर हेड से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। और अनदर हेड से करने के बाद में किस इनकम से आप उसको कर सकते हो? किसी भी इनकम से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, किसी भी इनकम से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन सैलरी को छोड़ के, ठीक है। क्या आप इसे फर्दर, अगर कोई लॉस बच जाता है तो क्या फर्दर इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? तो यस, आप इसे फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और कितने भी सालों के लिए आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो अगर इसको याद रखना है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को, तो आप इसका एक शॉर्टकट रख सकते हो कि डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन तो किंग है, राजा की तरह इसे ट्रीट करना है, कोई लिमिट नहीं लगेगी, हर जगह पे ये एडजस्ट हो जाएगा। तो ये तो राजा है, ये तो किंग है, ओके। उसके बाद में आता है नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस और प्रोफेशन, जिसका मतलब हुआ नॉर्मल बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस से अगर आपको कोई लॉस हो रहा है तो आप उसे सेम हेड से एडजस्ट कर सकते हो, यस। क्या आप इसे अनदर हेड से भी एडजस्ट कर सकते हो? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन किसको छोड़ के? सैलरी को छोड़ के, ओके। और इसको जब आप एडजस्ट करोगे तो किससे करोगे? बिजनेस के प्रॉफिट से आप इसको एडजस्ट करेंगे, ओके। क्या इसे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? तो यस, आप इसे फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कितने सालों के लिए? 8 सालों के लिए। तो फ्यूचर में अगर कैरी फॉरवर्ड किया तो इसे कहाँ से एडजस्ट करेंगे? तो फ्यूचर में आप इसे सिर्फ सेम हेड से, मतलब पीजीबीपी का लॉस है तो पीजीबीपी हेड से ही, पीजीबीपी हेड की इनकम से ही आप उसे एडजस्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो अगर आपको इसको याद करना है तो आप इसे कैसे याद कर सकते हो? तो आप याद कर सकते हो कि बिजनेस का लॉस है तो सैलरी को नहीं टच करेगा और बाकी सबके साथ एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। देन आता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो आप याद रखेंगे सेम हेड से, ये देखिए यहाँ बताती हूँ, अगर तो है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो आपका सेम हेड में भी जाएगा, वो आपका अदर हेड में भी जाएगा, वो सब जगह चला जाएगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो सिर्फ और सिर्फ सेम हेड से ही होगा, अनदर किसी हेड से नहीं होगा। तो देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है सिर्फ सेम हेड से होगा, दूसरे किसी हेड से नहीं होगा, और इसको एडजस्ट भी सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही कर पाएंगे। इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 8 सालों के लिए कर सकते हो, लेकिन उसके बाद में भी इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट करना होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की बात करते हैं तो ये सेम हेड से आपका क्या होगा? एडजस्ट होगा, दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं होगा, लेकिन आप इसको जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों की इनकम से आप क्या कर सकते हो? उसे एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने लिखा, इसके लिए सॉरी, इसने क्या बोला, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर है तो आप उसे क्या कर पाएंगे? आप उसे सेम हेड से क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों में से किसी भी इनकम से आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, वो भी 8 सालों के लिए, और इसको एडजस्टमेंट अगर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तब भी फ्यूचर में भी आप इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों में से किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो। फिर आता है आपका रेस हॉर्सेस। तो अगर हम बात करते हैं रेस हॉर्स, ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स की, अगर आपको लॉस हुआ है तो आप उसको सेम हेड से ही एडजस्ट कर पाएंगे, कोई अनदर हेड उसे नहीं लेगा, और इसको एडजस्टमेंट भी सिर्फ सेम एक्टिविटी से ही एडजस्ट कर पाएंगे। मतलब मेंटेनिंग रेस हॉर्स का अगर लॉस है तो उसे मेंटेनिंग रेस हॉर्स के प्रॉफिट से ही आप एडजस्ट कर पाएंगे, और उससे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए, और उसको कैरी फॉरवर्ड करने के बाद भी फ्यूचर में भी आप उसे क्या करेंगे? सेम ही हेड से एडजस्ट कर पाएंगे। तो इसको अगर याद रखना है तो आप कर सकते हो, हॉर्स लॉस है तो हॉर्स से ही एडजस्ट होगा और किसी से नहीं होगा। देन अदर सोर्स की अगर इनकम हो रही है तो उसको आप सेम हेड से भी कर सकते हो, उसको आप जो है दूसरे हेड से भी कर सकते हो, लेकिन ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। अदर सोर्स की इनकम कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट आता है आपका स्पेसिफाइड बिजनेस, जो कि अंडर सेक्शन 35AD चलता है। तो इसके अंदर क्या होगा? आपका सेम हेड से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो,
दूसरे हेड से आप इसे एडजस्ट नहीं कर सकते और इसको सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट से ही आप क्या कर पाएंगे, इसको एडजस्ट कर पाएंगे। इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और कितने भी सालों के लिए कर सकते हो, कितने भी सालों के लिए आप उसे एडजस्ट कर सकते, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और इसे किसी भी स्पेसिफाइड बिजनेस से फ्यूचर में आप क्या कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे। तो 35 एडी की अगर हम बात करते हैं तो ये अपनी दुनिया में चलता है, आप इसको कहीं पर भी कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा आपका सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड, जो कि हमने बहुत छोटे से एक चार्ट में ही पूरा समझ लिया कि किसको कैसे सेट ऑफ करना है और कौन सा हेड किस हेड से आपका सेट ऑफ होगा। तो इसको जल्दी से कर लीजिएगा और ये जो आपका ये आपका पूरा चार्ट है, इसकी आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और